नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा जाधव। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में मतदान हुआ। कुछ केंद्रों पर छोटी मोटी विरोध और तकनीकी खामी को छोड़ दें तो मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इस बार दोनों ही जिलों की 8 विधानसभा सीटों पर 72.77% लोगों ने मतदान किया है। आंकड़ों में देखें तो ये मतदान पिछले चुनाव की तुलना में 0.13% कम रहा है। हर मतदान केंद्र पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली। मौसम ने भी इस बार मतदान करने में काफी साथ दिया। इस सीट पर 2009 में 52.68% मतदान हुआ था, तब कांग्रेस जीती थी। लेकिन बाद में 2014 में मतदान 68.86% और 2019 में 72.75% हुआ। इसका दोनों ही बार फायदा बीजेपी को हुआ। दोनों बार मोदी लहर का फायदा पार्टी को मिला, लेकिन इस बार जिस तरह से बीजेपी ने स्थानीय और जातिगत मुद्दों पर चुनाव लड़ा है, उसके कारण इस सीट पर दूसरी लहर बीजेपी की भी रह सकती है। कांग्रेस को इसी वजह से गठबंधन करना पड़ा। हालांकि यहां कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन वापसी नहीं लेकर त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति जरूर खड़ी कर दी, जिसका फायदा भाजपा को मिलना बताया जा रहा है। राजनीतिक जानकार और आम जनता में भी कुछ का यही कहना है कि जीत का संकेत भाजपा की ओर ज्यादा दिखाई दे रहा है। हालांकि कुछ का ये मानना है कि बीजेपी नहीं बल्कि बीजेपी की जीत यहां पर होगी। हालांकि जीत का अंतर भी काफी कम बताया जा रहा है, क्योंकि भाजपा प्रत्याशी महेंद्र सिंह मालवीय वागड़ की राजनीति में एक बड़ा अनुभव रखते हैं, लेकिन उनके सामने राजकुमार रोत ने भी अच्छा खासा चुनाव लड़ा है। 2014 में जब मोदी की लहर ठीक थी, तब विधानसभा में कांग्रेस के कई दिग्गज मंत्री और नेता हार गए, लेकिन मालवीय जीते थे। 5 महीने पहले विधानसभा चुनाव हुए मतदान और लोकसभा चुनाव के मतदान में सबसे ज्यादा कमी इस बार कुशलगढ़ विधानसभा में आई है। यहाँ 89.90% मतदान हुआ था, जो अब 69% पर पहुंच चुका है। इतनी गिरावट की वजह से स्थानीय लोगों का रोजगार के लिए गुजरात और महाराष्ट्र में पलायन है। दोनों ही प्रत्याशियों को विधानसभा में वोटिंग गिरी थी और भाजपा प्रत्याशी की बागीदौरा सीट पर भी 5.39 और बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार की 84 विधानसभा सीट पर 8.36% मतदान कम हुआ है। देखना होगा कि मतदान प्रतिशत का असर इस सीट पर किसके ऊपर होगा और इसका फायदा किसको मिलेगा और नुकसान किसको होगा। इस पर आपके विचार हमारे साथ साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।